ઘણીવાર જ્ઞાનીના સંગમાં એટલો ફાયદો ન થાય જેટલો ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુના સંગમાં મુમુક્ષુને ફાયદો થાય. શું કીધું? क्या कहा, समझ में आया? उसका कारण क्या है कि ज्ञानी तो शांत हो गए, वो शांति से अपना पुरुषार्थ करते हैं. क्या तो उतनी नजर मुमुक्षु की वहां नहीं पहुंचती है. और मुमुक्षु है वो शांत बैठ नहीं सकता है, उत्कृष्ट मुमुक्षु. वो उसको बराबर कैसे करना वो पता नहीं. जैसे कोई पहली बार गाड़ी चलाए तो वो स्टीयरिंग ऐसा वैसा करेगा. હવે જે એક્સપર્ટ હોય એ તો એક આંગળી આમ રાખીને ચલાવશે. पहली बार गाड़ी चलाए तो आम तेम आम थाय तो बाजू वाले को इम्पैक्ट कितना होता है उसका. समझ रहे ना? वो ऐसे पकड़ कर एलर्ट हो जाता है. ठीक है ना? और अच्छा एक्सपर्ट गाड़ी चलाने वाला होता है तो वो बाजू में सो जाता है. आप चलो वो एकदम उसको कोई घबराहट नहीं है कि हाँ कोई परफेक्ट है ये गाड़ी चलाने वाला, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम सो जाते आराम कर लेते उसमें नहीं. लेकिन कोई अभी सीखा हुआ हो उसके बाजू में आप बैठे हो तो क्या होगा? उसके साथ आप भी ब्रेक मार देंगे. ऐसा उत्कृष्ट मुमुक्षु जो देता है जिसको काम करना ही है एकदम, तो इतना उसमें दिखता है थनगनाट जिसको कहते हैं गुजराती में. आप में क्या कहते हैं? थनगनाट उसमें. तो वो देखकर सामान्य मुमुक्षु है ना उसको इम्पैक्ट हो जाता है, वो भी ट्रैक में आ जाता है, लाइन में आ जाता है. क्या और ज्ञानी है मुनि है ये तो एकदम शांत रहते हैं. उतना उनमें बहुत पात्र जीव रहता है तो उनको असर होती है. उनको उत्कृष्ट मुमुक्षु कोई हो जाए तो उनको असर होती है. सामान्य मुमुक्षु को असर नहीं होती है ज्ञानी के पास, क्योंकि उसमें कुछ दिखता ही नहीं है. वो अपने स्वभाव में रहते हैं आराम से. क्या ऐसा होता है. तो परिणमन है वहां. क्या बताना क्या है कि शास्त्र में आत्मा नहीं है, शब्द है. क्या है? ये पुद्गल है. और वहां जीव है और वो भी प्रयत्न करने वाला जीव है. क्या समझ में आ रहा है कि? तो कोई ना कोई वो बात पूछेगा ऐसी, उसको तो कोई कंडीशन नहीं है कि तुमको ये सब नहीं पूछना चाहिए, तुमको यही पूछना है. जैसा कोई उसके मन में जो आएगा वो पूछेगा. मुमुक्षु क्या करेगा? अब ये लोग बच्चे लोग आते हैं तो वो लोग को कोई प्रश्न पूछने में कोई सिस्टम नहीं है ना. उनको जो भी मन में आया पूछ लेते हैं. तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात आ जाती है क्योंकि वो लोग कोई सेंसर नहीं करते. आप लोग तो सब सेंसर करते हैं. ऐसा पूछूंगे नहीं, सब लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए, मेरे बारे में क्या इंप्रेशन हो. ये लोग को कुछ नहीं है, जो मन में आया पूछ लेते हैं. तो कभी कभी उनके जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं. क्या हाँ. तो परिणमन ये मेन पॉइंट है. जीव का परिणमन है वो दूसरे जीव को इम्पैक्ट करता है. समझ में आया? और शास्त्र में जीव नहीं है तो वो सेकंड बेस्ट है.
आत्म सिद्धि में गाथा है, वो गुरुदेव का प्रवचन भी है, तो आपको गुरुदेव का रबर स्टैम्प मिल जाएगा। आत्माना अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र, सुना है आत्मसिद्धि? सुना है। हाँ, ये बहुत फेमस है। शास्त्र किसको कहते हैं, वो पहली लाइन में आया। आत्माना अस्तित्वना, आत्मा एक हयात है, चीज है। अस्तित्व माने एग्जिस्ट करती है, हयात है, जीरो नहीं है, नथिंग नहीं है, एक अनंत शक्ति वाली चीज है, वो उसका अस्तित्व है। ठीक है। आत्मा ना अस्तित्व ना जेह निरूपक शास्त्र, माने शास्त्र हम किसको कहते हैं, कृपाणुदेव कहते हैं कि जहां आत्मा का होना उसकी बात करते हैं, उसको हम शास्त्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आत्मा की हयाती बताने वाले, आत्मा की हयाती का उपदेश देने वाले कि आत्मा है, तू भी आत्मा है, तू अपने को खाली शरीर मान रहा है लेकिन अंदर में आत्मा अनंत शक्ति वाला है, ऐसे निरूपक माने कहने वाले, बताने वाले को हम शास्त्र कहते हैं। तो सत्संग भी शास्त्र हो गया। हाँ, तो सत्संग ही वही शास्त्र सत्संग हो गया। आत्मा का अस्तित्व ना, आत्मा ना अस्तित्व ना जेय निरूपक शास्त्र। फिर दूसरी लाइन क्या है, जब आपको योग नहीं है तो वो आधार सुपात्र, जब आपको ज्ञानी का योग नहीं है तभी वो पढ़ना। आपको गुरुदेव का प्रवचन देख लेना, आप आत्मसिद्धि शास्त्र का नंबर गाथा तो मुझे याद नहीं है। तो गुरुदेव ने अर्थ किया है पूरा। और अपने जो सदगुरुदेव भक्ति में क्या लिया है, जो सदगुरुदेव की भक्ति लेने का मुझे बोला था, अर्थ लो आप, लीना ने बोला। तो सदगुरुदेव की भक्ति है ना, उसकी पहली 3-4 लाइन क्या है, उसका अर्थ क्या है? आप बहुत गाते हो ना रेगुलर। संसार सागर है, क्या है? संसार क्या है? ये सागर है। क्या? ये परिभ्रमण का सागर है, ये तारवा, उसमें से अपने को बचाना है। जिनवाणी छे नौका बली, नौका माने बोट, बोट कौन सी है? डूबना नहीं है, तो उसके लिए कौन सी बोट है कि जिनवाणी की बोट। बराबर है ना, लाइन समझ में? संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका भली, अच्छी सारी भली। बराबर है। ज्ञानी सुकानी मड़िया विना, ज्ञानी सुकानी माने क्या? बोटमैन। बोटमैन कौन चाहिए? ज्ञानी चाहिए। किसके लिए? जिनवाणी की नाव के लिए। ज्ञानी सुकानी मड़िया विना ते नाव એટલે શું? જીનવાણી પણ તારે नहीं, आपको बचा नहीं सकेगी। ये तो रोज गाते हैं, इसमें जिनवाणी का अनादर किया कि नहीं? क्या जिनवाणी, महान जिनवाणी, भगवान की वाणी, केवड़ी भगवान की वाणी, आगम मुनिराज की वाणी, ये आपको संसार से बचा नहीं सकती। लिखा है उसमें। रोज गाते थे और गुरुदेव के सामने गाते थे।
આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની बहु बहु दोयलो, ये काल में, पंचम काल में बोटमैन ज्ञानी मिलना बहु बहु दोयलो, बहु बहुत बहुत कठिन है। मुझे पुण्य राशि फड़ियो अहो तू गुरु कान तू नाविक करियो, है ना। थोड़ा हम लोग को बचाना ये थोड़ा कठिन है। केम के ऐसा क्यों कहा कि जीव ने जो अव्याभास स्थितिनी समाधिनी ઈચ્છા હોય तो सत्संग જેવો कोई सरल उपाय नहीं। क्या कहा, अगर किसी को शांति चाहिए कायम के लिए मोक्ष, क्या तो सत्संग जैसा कोई सरल, सरल माने इजी रास्ता नहीं, उपाय माने रास्ता नहीं है। ये प्रमाणे ये हमने आखा पत्र नो सरवाड़ो मार्यो। आ पूरा पत्र का में जो कहने का है एक पॉइंट, ये पॉइंट कहना है कि किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो उसको सत्संग के जैसा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है ना। सर जी यहाँ पे दो एंगल लिया है, एक ज्ञानी का एंगल लिया है कि ज्ञानी को भी अव्याभास स्थिति में सत्संग हेल्प करता है, अज्ञानी को हेल्प करता है, वो बात एकदम स्पष्ट ख्याल आ रहा है और अंडरस्टैंड भी हो रहा है। बट ज्ञानी जो अज्ञानी का संग करे तो उनको उससे ऐसा क्या हेल्प मिले कि अव्याभास स्थिति। ये ज्ञानी अज्ञानी का संग नहीं करते, ज्ञानी उसके आत्मा का संग करते जो परमेश्वर स्वरूप है। क्या अज्ञान तो एक समय की पर्याय में है, वो तो अगले क्षण में अज्ञान को मिटा देगा वो, और वो तो ज्ञानी हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? वो पर्याय को गौण कर कर वो सिद्ध समान है, साधर्मी है, जीव है, वो तो परमात्मा स्वरूप है, भगवान आत्मा है, गुरुदेव के। तो फिर अज्ञानी को भगवान आत्मा कहा, अज्ञानी भगवान आत्मा है कि नहीं है? कहा ना कि भगवान क्यों ने ऐसा कहते हैं कि नहीं, तो उनको पता नहीं है कि तू अज्ञानी है गुरुदेव को। हाँ, तुम बोलना चाहिए ना, ना आई एम अज्ञानी। तू भगवान छो ने नाथ एम के प्रभु तू आ शू करे, आ शरीर ने आ कुटुंब परिवार आ बधाने केम तारू माने, तू तो भगवान छो, आવું બધું કહે છે કે નહીં? हाँ सर जी यहाँ पे जो इतना साल जो सत्संग में बात सुना कि कि भविष्य में ज्ञानी होने वाला है ना, ऐसा तो वो चाहते हैं ना, वो भले ना चाहता हो। वो उसका प्रॉब्लम है क्या, वो तो चाहते हैं। वो तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पूरा विश्व पूरी दुनिया के जीवो सब अपने आत्मा के आनंद में स्नान करो। अभी उनको पता है अभव्य जीव भी संसार में है जिनका मोक्ष नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा क्यों कहते हैं? उनको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है क्या? आपको ही है।
अभव्य जीव को तो मोक्ष होने वाला नहीं ना, एक पता है कि नहीं अभव्य जीव है, हाँ, उनको कभी आत्मज्ञान भी नहीं होने वाला है। तो भी आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा में आनंद में सब विश्व के तमाम जीव स्नान करो। तो समझदार में तो ये सब बात है। बट सर जो लॉजिक है वो लॉजिक को भी टक्कर मार रहा है, ये बात ऐसे लग रहा है कि ऐसा लॉजिक है कि ज्ञानी का परिणमन का पहचान अज्ञानी को करना, वो लॉजिक वो तो इजी है समझना, हाँ। ये तो समझना बहुत इजी है, तुम समझते हो, हाँ। यही समझना कठिन है। लेकिन उनको चॉइस क्या है कि दूसरे असत्संग में क्यों जाए वो, ये तुम नहीं समझते हो। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है, असत्संग और सत्संग। देयर इज नो थर्ड, ओनली टू। दो ऑप्शन है शायद जी, एक असत्संग का है एक सत्संग जो संसार की बात ही करेगा, हाँ? ठीक है ना, ओके और दूसरा सत्संग है वो आत्मा की बात करेगा। ओके, तो किस में रहना चाहिए, सत्संग किसके में साथ? रहना चाहिए, हाँ सत्संग में रहना चाहिए। हाँ, तो उसमें तो बहुत इजी है बात समझना, इसमें कोई करना ही नहीं है। सर ये क्वेश्चन वहाँ पे हो रहा है कि विवेक अपेक्षा है जब बस तो विवेक ही है वो, आधार नहीं लेते वो। हाँ, ये तो विवेक है, विवेक खाली विवेक का बात चल रहा है। और सत्संग में रहना वो विवेक नहीं है, सत्संग में रहना वो विवेक है। बट विवेक अपेक्षा है, ये बात तो बैठ गया है कि सत्संग में रहना करके, बट उसके उपरांत जो अव्याभास स्थिति का प्रकट होना उससे हो रहा है, वहां पे थोड़ा बैठना टफ पड़ रहा है कि आपको मालूम है कि बावलिंगी संत को भी सत्संग में रहना चाहिए, ये आपको मालूम है? भगवती आराधना में क्या भगवान का उपदेश है उनको, किसको? बावलिंगी संत, कुंद कुंदाचार्य जैसे बावलिंगी संत, उनको भी उपदेश है भगवान का कि तुम द्रव्यलिंगी मुनि का संग नहीं करना। क्या? तुम भावलिंगी मुनि का संग करना। उनको भी सत्संग में रहना चाहिए। मुनि भी अपने दोस्त अपने गुरु को कहते, वो भी छठे सातवें गुणस्थान में है, और ये भी छठे सातवें गुणस्थान में है। क्या? लेकिन वो गुरु है, ये शिष्य है, वही फर्क है। जैसे क्लास टीचर है और स्टूडेंट दोनों मनुष्य ही है, लेकिन वो टीचर है, ये स्टूडेंट है, वो फर्क वहां है। ऐसे मुनिराज जो उनके गुरु है, नमो आर्याणम नमो वज्रायणम, ये दो गुरु पद है, और नमो लोहे सवो सावणम, ये जो है उनके गुरु है वो, लेकिन सबका अंदर में सेम क्लास में है। देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज द इंटरनल शुद्धता जो है, वितरागता जो है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कोई भी दोष उनको हो, इनको बावलिंगी संत को, तो वो अपने आप प्रायश्चित नहीं लेते, वो ले सकते कि नहीं? आपके हिसाब से तो नहीं लेंगे। गुरु के पास जाकर अपना दोष बताएंगे और गुरुदेव उनको देंगे कुछ ना कुछ सजा, और वो सजा लेंगे प्रेम से। उनको कहेंगे कि आज 3 दिन का उपवास कर लो, तुम कुछ ना कुछ कहेंगे उनको। तो वहां भी ये परंपरा है, माने सत्संग पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान वाले सब जीव के लिए अव्याभास स्थिति का कारण है। लो,
उनको भी सत्संग में रहना चाहिए। हर एक क्षण में आत्मा का अनुभव हो रहा है उनको, एवरी सेकंड आत्मा का अनुभव हो रहा है। फिर भी उनका कोई दोष हो गया तो वो निवेदन करते हैं, अपने गुरु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। ये सब भगवती आराधना में आप पढ़ सकते हो। કે જો તને અવ્યય સમાધિ થવાની ઈચ્છા રાખતા હો, તમે મોક્ષની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા રાખતા હો કે મારે મારામાં અવ્યાબાદપણે રહી જવું છે, मेरे आत्मा में कायम के लिए स्थिर हो जाना है, ये समाधिમાંથી બહાર નીકળવું નથી। आत्म समाधि सुख में से मुझे कभी बाहर निकलना नहीं है। तो એમાં સત્સંગ જેવો બીજો કોઈ સરળ ઉપાય નથી। બાકીના બીજા ઉપાય અઘરા છે એમ કહે છે। एकमात्र परम सत्संग जैसा कोई सुगम उपाय नहीं है। कल लिया था ना, सत्पुरुषना चरण समीप नो निवास, ये सत्संग है। ये सबसे सरल में सरल उपाय किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। बाकीना बधा उपाय में आ गया लो, बाकीना बधा में शास्त्र अभ्यास आयु, बाकी नेक्स्ट तो शास्त्र अभ्यास ही है, और उससे नीचे पूजा भक्ति है, देव दर्शन है, वो सब उसके बाद है ना। उपवास व्रत तप से बहुत है ना साधन। आ सरल उपाय है। निमित्तनी अपेक्षाए વાત છે। નિમિત્તની અપેક્ષાએ બીજા બધા નિમિત્તો, શુભ નિમિત્તો કઠિન માર્ગના છે। આ એક જ સરળ ઉપાય છે, એના જેવો બીજો કોઈ સરળ ઉપાય નથી। कठिन माने को करने में कोई कठिनाई है वो अर्थ नहीं है। क्या आत्मा का पुरुषार्थ करने के लिए सरल और कठिन। ऐसा कार्य करने, शास्त्र पढ़ने में क्या कठिनाई है? वो कठिनाई नहीं है वहां। लेकिन अपना अंतर्मुख पुरुषार्थ में सरल कौन सा है कि सत्संग है, और कठिन कौन सा है कि उसके अलावा सब। यानी कि ये नहीं हो तो वो करना, प्रयत्न पूर्वक सत्संग करना। प्रयत्न करने के बाद भी अगर उसका अवसर न हो, मिले नहीं, तो बाकी के उपाय में लगना, असत्संग नहीं करना। लो आपका सब जवाब आ गया पूरा। टाइम भी हो गया। गुरुदेव क्या करते थे? ज्ञानी के संग में तो थे ना, तो क्या करते थे? सब सुनने को आते थे उनका प्रवचन, तो रोज का वही प्रवृत्ति था ना। सोनगढ़ में क्या चलता था पूरा, और बारगाम में भी वही चलता था, कहीं भी जाए। तो
तो सब अज्ञानी विशेष थे ना, एकाध ज्ञानी भी होंगे उसमें, लेकिन मैक्सिम मेजॉरिटी क्या थे वो? तो सोनगढ़ में अपने रूम में समय सार खोल कर पढ़ने लग जाए, क्यों इस प्रवचन क्यों हुआ? खुद अंदर में रूम में बैठ कर पढ़ जाए, किसी को मिलना क्यों? ये तो अज्ञानी ना। सर जी ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर करुणा कर रहे हैं भक्तजनों पर, ऐसा मेरा थॉट था कि भक्तजनों पर करुणा कर रहे हैं गुरुदेव जी, ऐसा व्याख्यान करके, ऐसा मतलब कि जिम्मानी समझा रहे, ऐसा। और कृपाणु देव करे तो करुणा नहीं है, सब ज्ञानी ऐसे ही कर रहे, ऐसा समझ रहा था। जो भी रीजन है, लेकिन करते हैं ना, ये बात है ना, करते हैं कि नहीं, वही बात। आपका प्रश्न क्या था कि क्यों करते हैं मुमुक्षु का संग, क्यों अज्ञानी के संग करें, ये आपका प्रश्न था ना। तो फिर पूरा जीवन उन्होंने किया गुरुदेव ने, रीजन आप कोई भी ले लो, लेकिन किया कि नहीं किया। तो फिर खुद को तो रूम में पढ़ सकते हैं, सब समझ लेते हैं ना, फिर वहां जाहिर में क्यों करना? जो समझे वही तो जाहिर में कह रहे हैं ना, सामने से तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मुमुक्षु कोई समझाने वाला नहीं है ना ज्यादा, तो खुद ने जो पढ़ा है समझा है वही तो कह रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है अज्ञानी को कहने की? उनको क्या फायदा? ये तुम्हारा प्रश्न है कि वो नहीं करेंगे तो असत्संग होगा ना, और क्या? तो विवेक रखते हुए सुशीला जैन दिल्ली। वंदन पूज्य साहब जी, जीव को ज्ञानी का योग भी ना हो और मुमुक्षु का भी योग ना हो तो क्या करना, कैसे भावना बढ़ानी? गांव छोड़ देना। ऐसे गांव में क्यों रहे कि जहाँ मुमुक्षु ना हो? ऐसे गांव में रहने से फायदा क्या? नया बेन। जय जिनेंद्र साहब जी, आई वॉच्ड full final World Cup match, increased asatsang and did very big dosh. I don't want to repeat this dosh. Please help. बिग लॉस। तो अभी तो वर्ल्ड कप नहीं है ना। 2 साल 2 साल आईपीएल आ गया ना, तो वर्ल्ड कप final. हाँ, तो 2 साल अभी नहीं है। एवरी 2 years है ऐसा बोलते हैं कोई। 2 years. तो 2 years नो प्रॉब्लम। 2 साल के अंदर तैयार हो जाओ। पूछो नेक्स्ट। Voice recording. Power on. Bluetooth mode. Device paired. Device disconnected. Device paired. जय जिनेंद्र पूज्य साहिब जी, मुमुक्षु के साथ ऑनलाइन सत्संग करते हुए ऐसा लगता है कि करेक्ट आंसर दूं, विषय की डेप्थ तक समझूं, पर ऐसा अभिप्राय नहीं है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है इसलिए सत्संग करना है। तो मोक्ष की प्राप्ति का अभिप्राय
रखते हुए सत्संग करें, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? प्लीज हेल्प मी। करेक्ट आंसर दे। मुमुक्षु से जब चर्चा करते हैं तब वहाँ पर वो करेक्ट जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे, मगर ऐसा अभिप्राय नहीं है कि मोक्ष का जो गोल है वैसा कार्य करना है, वैसा अभिप्राय से वो क्वेश्चन आंसर नहीं है उनका और किसका? जो पूछ रहे हैं इनका। इनका नहीं है तो हाँ। वो करे ना, वो अभिप्राय तो खुद को करना पड़ेगा ना, हम्म, वो सामने वाला थोड़ी करवा देगा। हम्म, समझा। वो तो प्रश्न का खाली जवाब देगा, हम्म, हाँ, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का गोल तो आपको बनना चाहिए ना, वो थोड़ी करवाएगा। જય જીનેન્દ્ર, પૂજ્ય સાહેબજી, હમણાં જે આપશ્રીએ મને આજ્ઞા આપેલી અને સર્જરી તો એનું કામ તો બહારમાં શરીરમાં જે થયું અને હમણાં જે પ્રયાસ કરવાનું જે થાય છે તો એમાં એવી રીતે કરું છું કે પેઇન જે થઈ રહ્યું છે એ પેઇન તો શોલ્ડરના કોઈ ભાગમાં, બોડીના એક કોઈ ભાગમાં ફેરફાર થાય છે, પણ એ પેઇન મારામાં પ્રવેશ નથી, પણ એ પેઇનને જે જાણું છું એ જ્ઞાન હું છું અને એ જ્ઞાન મારું છે. પેઇન મારું નથી, શરીર મારું નથી. તો સાહેબજી આમાં કંઈ ભૂલ હોય તો પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપશો, કેવી રીતે પ્રયાસ કરવો? પેલા એવા વિચાર કરે કે રોગ છે યા દુખાવો છે એ મને જણાય છે, એ તો શરીરમાં ફેરફાર છે, આત્મામાં તો કઈ દુખાવો આવતો નથી, કેમ કે બે વસ્તુ જ અલગ છે. જેમ બીજાને કાંઈ દુખાવો હોય તો આપણને કાંઈ નથી થતું ને, બરાબર ને? તો અંદર આત્મા બીજો જ છે અને કાંઈ એને તો જ્ઞાન જ થાય છે કે શરીરમાં આમ છે. એવો પેલા વિચાર હોય, એ પણ વિચારમાં પણ પોતાનું જ્ઞાન જે છે એને ખ્યાલમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે મારું જ્ઞાન ક્યાં છે કે જે આ બધું જાણી રહ્યું છે, આ પીડાને જાણી રહ્યું છે, એવું જ્ઞાન ક્યાં છે મારામાં, એમ જિજ્ઞાસા કરીને ज्ञान जहाँ है वहाँ जाना चाहिए और ज्ञान को ख्याल में लेना चाहिए. सर जी ऐसा प्रश्न था कि जैसे एक बार आत्मा से सुख चख लिया ज्ञानी पुरुष ने, तो मतलब हर एक की परिणाम में इतना डिफरेंस, क्योंकि किसी को बहुत जल्द जल्द निर्विकलता आती है और किसी को समय लगता है, क्योंकि सुख एक बार चखने के बाद तो ऐसा ही होता है ना, एक बार सुख आत्मा से चखने के बाद तो ऐसा ही होता है ना कि पूरा का पूरा ले लूं, तो एक के साथ ऐसा और एक के साथ ऐसा क्यों? प्रयास के ऊपर है ना, पुरुषार्थ के ऊपर है. जिसका पुरुषार्थ ज्यादा है उसको अनुभव वारंबार होता है, जिसका पुरुषार्थ कम है तो उसको पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, बारंबार उसकी जागृति में और अंतर में प्रयास बढ़ाना चाहिए. खाली इच्छा करने से नहीं होता है, और आत्मा में सुख पड़ा है इसलिए भी सुख नहीं मिलता है, प्रयत्न करने वाले को मिलता है. जितना प्रयत्न विशेष उतना जल्दी अनुभव होता है, और उतना पर में जो जुड़ान ज्यादा है तो अंदर का प्रयास कम होता है. एक दिन पूछो कोई भी नहीं. जैसे अभी
ठीक। थैंक यू सर। सत्संग की बात है तो कैसे है कि जब निर्णय करती हूँ कि सत्संग करना ही है तो रात को 2 बजे भी लिखती हूँ कि नहीं लिखना सत्संग लिखती हूँ रात को भले एक बज जाता है तो भी सत्संग लिखती हूँ निर्णय करती हूँ तो लिखता है, लिखते। हाँ अच्छा। सत्संग फिर 2 दिन करूँगी फिर नहीं करती हूँ फिर से निर्णय करती हूँ मतलब बार बार उतार चढ़ाव होता है करती हूँ ऐसे तो कैसे कि एक ही सत्संग करना बोला ना, लिखना का बात नहीं हो रहा है। सत्संग का लिखना और सत्संग करना ये दोनों चीज अलग है। सत्संग में कोई अदर पर्सन रहता है, लिखने में बुक और पेन रहता है, ठीक है ना। तो सत्संग करना है सका, दूसरे मुमुक्षु के साथ सत्संग करना। सर जी जो सत्संग सत्पुरुष के चरण में समीप निवास का जो पॉइंट आया उसमें परम विनय आया सर जी, तो परम विनय का मतलब ऐसा कि आप उसको कैसे समझे कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ उनसे इसके लिए मेरे को इतना परम विनय आ रहा है, वो मतलब समझ दो। वो कोई अपन प्रयास करे तो अपन को फायदा ही होगा, ठीक है ना। कोई आपको संसार में व्यापार में कोई आपको बड़ा कमाई हुआ हो किसी के द्वारा, ठीक है, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि इसके द्वारा मुझे बड़ा कमाई हुआ है तो मुझे इसका विनय करना चाहिए, ऐसा आपको सोचना पड़ता है। इसको मुझे प्रेम से देखूं या द्वेष से देखूं, मेरे को नक्की नहीं हो रहा है। ये कैसे करना, इसको प्रेम से कैसे मैं देखूं, ऐसा प्रश्न होता है। नहीं। वो अपने आप होता है। कुछ करने का है वो कृत्रिमता है, ये सहज होता है। जो भी होता है सहज होता है वही सही है। जबरदस्ती कर कर कोई करता है तो वो कृत्रिम है, वो टिकने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जैसे मतलब अवलंबन ज्यादा लेते लेते जितना बेनिफिट जैसा कहा वैसे करने से वही अवलंबन है, उससे अपने को बदलने से वही अवलंबन है। और उसमें आपको जो फायदा होगा तो आपको दिखाई देगा कि ये फायदा मुझे हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। फायदा हुआ और बहुमान ना आए ऐसा तो किसी का जीव को तो बनता नहीं है। ये सब ऐसा दुनिया में कहीं बनता ही नहीं है, एकदम नेचुरल है सब, फोर्स करना पड़ता ही नहीं है। एक ऐसा प्रश्न है सर जी कि जैसा होता है कि सत्संग करना, एक सामने मोक्ष हो उससे सत्संग करना, तो जैसा 4-5 लोग मिलकर सत्संग करते हैं तो वहाँ पर 1-2 लोगों का शेयरिंग होता है, 1-2 लोगों का शेयरिंग होता है, उसी में पूरा समय निकल जाता है डिस्कशन में। तो वहाँ पर परिणाम खराब करता हूँ कि इतना लंबा डिस्कशन करके समय वो खराब कर दिया, सबका जो शेयरिंग है वो नहीं हो पाया। तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर कैसे करना, क्या जवाब तो दे दी पूछेगा उसके पहले जवाब दे देगा। टाइम बढ़ाना। हाँ टाइम बढ़ाना कि मतलब सबको मौका मिले। इतना टाइम नहीं है मतलब क्या काम है क्या काम है? कुछ लोगों को नहीं, मतलब तुमको क्या क्या काम काम है? है? तुमको क्या काम है? 1 घंटे के बाद क्या काम है? को नहीं, बाकी लोग नहीं, नहीं, तुमको तेरे को तो- क्या है? तेरे को क्या 1 घंटे के तुम बाद? बोला क्या मैं फ्री हूँ और बैठेंगे, हाँ, ऐसा कभी बोला? ऐसा ट्राई किया बोलने का, मगर वहाँ Try पर किया? हाँ, मगर वहाँ पर ऐसा था कि वो कैसे ट्राई करना या बोलना मेरे को पता है, ट्राई करना बोलना तो मैंने क्या करना ऐसा। वहाँ पर ऐसे कि दूसरे लोगों सामने जो है ना उनको लिमिटेशन है कि इतना टाइम फ्री रहना। वो तो उनका प्रॉब्लम है ना। तो तू दे रहा बोलना, मेरे को बैठना है तो एक सब नहीं तो एक आदमी तो बैठेगा ना, ठीक है ना। तेरे को रस बढ़ गया है तो बोलना ना, उसमें क्या है।
He was expecting some other answer. क्या તમે ડાયરેક્ટ ટાર્ગેટ કરના બીજું કઈ રીતે કરવાનું એમ પૂછે આ એક તમે કઈ चेंज द ग्रुप। जो ग्रुप में आपके साथ बैठे उसके साथ ही आप वो ग्रुप में जाओ। चेंज द एनडी के ग्रुप। अपन को अपना काम करना है, उसके लिए हमको ये सब करने का है। बेटा ऐसा कि किसी को टाइम नहीं है ऐसे लोग के साथ बैठकर आप क्या करेंगे? लो समझ जाता वहाँ पर परिणाम खराब करता हूँ कि ऐसा समय गया तो वो मैं क्या करूं? तुमने भी किसी का समय बिगाड़ा है ना कि नहीं? तो ऐसा कर्म बंधन हुआ है तो तुम्हारा समय बिगड़ेगा। एक्चुअली એનો ક્વેશ્ચન જરાક ડિફરન્ટ हाँ तो दो शेयरिंग નહીં સમજાતું શું કે છે એનડીકે ના સેશનમાં બધા લાંબુ લાંબુ ચર્ચા કરે છે એટલું બધું લાંબુ ચર્ચા એ કરે વારો કે નથી આવતો. એનો વારો નથી આવતો અને 1 કલાકનું સેશન છે આ છે એનો કેવી રીતે हाँ बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। हाँ एनडीके नहीं है सेशन है अच्छा चेन्नई ओके में। एनडीके जो भी सेशन तो वहाँ पर दो शेयरिंग हो मैं तेरी जगह में होता तो मैं बोलता कि मैं आऊंगा लेकिन पहला मैं बोलूंगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व। ये हજી कन्विंस નથી मतलब बाकी के लोगों का जो शेयरिंग है ना छोड़ ना उसको। उनको सबका सुनना है, वो प्रॉब्लम है। उनको सब जितने आए सबका Power off. नहीं उसको सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का करना हाँ है। he wants everybody limit time limit में बात करना अलग बात वही है ना पॉइंट तो तुम अलग बैठकर बात करो ना 5 मिनट तो कभी तो क्यों देखो आप सबको थोड़ा थोड़ा मेरा भी टर्न आए ऐसा सब लोग बोले ऐसा सबको चांस दो तो एक टाइम लिमिट रखो ठीक है मतलब टाइम बढ़ा दो। दो ही तो ऑप्शन है या तो बोलना कम करो या तो टाइम बढ़ाओ। दूसरा तो कोई मेरे को पता नहीं है इनको पता है तो मेरे को टाइम लिमिट रखो ना घड़ी रखो कितना टाइम है डिवाइड कर दो ना बिटवीन एवरीबॉडी के भाई एक टाइमर रख दो इतना टाइम के अंदर में बस फिर नेक्स्ट 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 मॉनिटर तो है ना तो बेटर भी है वन में ना क्योंकि दे गिव इंपॉर्टेंट जो भी है पॉइंट टाइमर के साथ लंबा लंबा बात नहीं होगा टाइमर के साथ टाइमर रख दो ना वो अलार्म बजेगा वो तुम्हारा मोबाइल में तो सब है ना यूज करो उसमें डाल दो रिंग बजेगा तो बतना कम ऑन नेक्स्ट पहले नक्की कर लो। थैंक्स परम पूज्य परमकारी श्री सद्गुरुदेव नमो जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती माता नमो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव नमो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु नमो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों नमो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नमो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं नमो जय हो।